12 घंटे नहीं भाई, मैं बताऊं, इंडस्ट्रियल एरिया नरेरा और भवाना में 12-12 घंटे और 7 से 6,000 रुपया महिलाओं को मिल रहा है 12 घंटे का। और मैं भाई रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, आप देखिए अखबार भारत की टीम जाती है ग्राउंड लेवल पे और उन्होंने दिखाया है कि जब वो 7,000 8,000 में 12-12 घंटे काम कराते हैं तो ये शोषण नहीं है क्या है? आप फैक्ट्री चलाते हैं क्या? फैक्ट्री मालिक हैं आप क्या? सुनिए मेरे बात सुनिए। एक मालिक फैक्ट्री जो चलाता है ना, जो 10 साल पहले उनका एक फैक्ट्री था, आज उनका 10 फैक्ट्री है। एक मजदूर को जो उसमें मजदूर था 12,000 रुपया, आज भी उसका 12,000 सैलरी है। तो मजदूर कर्जा के नीचे ही जा रहा है, लेकिन मालिक का जो मजदूर के कमाई से मालिक को इनकम होता है। देखिए फैक्ट्री तभी चलेगा ना जब संसाधन रहेगा, मजदूर रहेगा, पूंजी रहेगा। की मांग क्या है सर? आप अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद है। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँ। और जंतर मंतर पर हमने एक प्रोटेस्ट देखा, हमें प्रोटेस्ट की जानकारी तो नहीं थी, लेकिन हम चलते हुए देखा कि हमने कहा कि लोग बहुत आक्रोशित हैं, तो थोड़ी बात करी जाए। तो सर क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 17 मांग है। 17 मांग, एक मांग बताइए। 17 मांग में हमारा है 4 लेबर कोड को लागू किया जाए, निरस्त किया जाए, और 44 लेबर कोड जो पुराना उसको चालू किया जाए। 4 लेबर कोड में ऐसा क्या है जो उस पहले वाले को बिल में नहीं है? 4 लेबर कोड में क्या है कि 4 लेबर कोड में जो है कि मजदूर के बहुत सारे कानून जो है, अधिकार जो है ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे पहले मजदूर 8 घंटा काम करते थे। हाँ। और उसको मिनिमम वेज मिलता था। मिनिमम वेजेस कितना? मिनिमम वेज जो दिल्ली सरकार की जो है 18,000 से लेकर के 21,000 तक है, ये अनस्किल्ड, हाफ स्किल्ड और स्किल्ड का, ठीक है ना? अच्छा। इस तरह का। इसमें क्या है कि ये 4 लेबर कोड जब लागू हो जाएगा तो मजदूर का जो सामाजिक सुरक्षा नीति है, ESI है, PF है, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है? तो अच्छा मान के चलिए कितने रुपए सैलरी होनी चाहिए? मतलब एक अनस्किल्ड 26,000 रुपया। 26,000 रुपए मिनिमम। आप मानते सब 26,000 रुपए मतलब होने चाहिए जिंदगी जीने के लिए? जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। अच्छा मान के चलिए, देखो अब हम थोड़े सवाल ऐसे करेंगे क्योंकि जो जनता है वो बहुत भोली जनता है, उनका कोई भी बेवकूफ़ बना देता, कोई भी सरकार आती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो अब मान के चलिए जैसे लाइक एक कॉलेज का व्यक्ति है जो पढ़ लिख रहा है लेकिन उसे कुछ भी स्किल्स नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता करना क्या है, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 26,000 होनी चाहिए। हाँ, अनस्किल्ड की। हाँ। तो आपको क्या लगता है फिर ऐसे नौकरियां बचेंगी? मतलब अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो और आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो और आपको 4 लेबर की जरूरत है, अगर आप 20-20 हज़ार रुपये में रखोगे तो 4 लेबर को रखोगे तो 80,000 रुपये हो जाएगा, और 1 लाख रुपये आपका टर्नओवर है पूरा बिजनेस का महीने का। तो अगर 26,000 रुपये अगर आपने कर दी सैलरी, तो अगर आप 1 लाख रुपये महीना भी कमा रहे हो तो आपका तो लॉस हो जाएगा, और अगर बिजनेसमैन का लॉस होगा तो फिर तो वो लेबर रखेगा ही नहीं। सुनिए, आप फैक्ट्री चलाते हैं क्या? फैक्ट्री मालिक हैं आप क्या? सुनिए मेरे बात सुनिए। एक मालिक फैक्ट्री जो चलाता है ना, जो 10 साल पहले उनका एक फैक्ट्री था, आज उनका 10 फैक्ट्री है। एक मजदूर को जो उसमें मजदूर था 12,000 रुपया, आज भी उसका 12,000 सैलरी है। अच्छा। तो मजदूर कर्जा के नीचे ही जा रहा है। हाँ, लेकिन मालिक का जो मजदूर के कमाई से मालिक को इनकम होता है। बिल्कुल। देखिए फैक्ट्री तभी चलेगा ना जब संसाधन रहेगा, मजदूर रहेगा, पूंजी रहेगा। पूंजी है, संसाधन है। अगर मजदूर नहीं है तो आप क्या कर लोगे? पहले सही बात, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। हमारे देश में मैं तुम्हें बता रहा हूं, देश में समस्या क्या है? सुनिए, देश में समस्या है कि जनसंख्या बहुत है, और जैसे मान के चलिए मैं एज ए बिजनेसमैन सोचूं या आप एज ए बिजनेसमैन भाई हैं और बिजनेसमैन है ये, और इनको पता है कि हमारे देश में लेबर कितनी है, इनको पता है लेबर बहुत है। अगर लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो हमने व्यापारी से बात करी तो उन्होंने कहा कि छोड़ के चले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि मजदूर ज़्यादा है इसलिए वेतन कम मिलता है, ठीक है, यही कहना चाह रहे हो ना? बिजनेस में पढ़ा जाता है। बोलो ना आप। हाँ, खुल के बताओ। सुनिए मेरे बात को, हमारी ये लड़ाई है और ये लड़ाई चलता रहेगा कि अगर हम 8 घंटा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, एक मजदूर है जो नीचे से ईंट सिर पे लेता है, 5वीं मंजिल पर जाता है। एक मजदूर है जो भट्ठे पर से ईंट ला करके वर्क प्लेस पे देता है। एक मजदूर है जो गोदाम से सीमेंट ला करके वर्क प्लेस पे देता है। ठीक है। AC में बैठ के काम करने वाला आदमी का 1.5 लाख, 2 लाख, 55 लाख का पैकेज मिलता है साल का, और जो दिन भर पसीना बहाएगा, शाम में जाकर उस कपड़ा को धोने में उसको 10 रुपये खर्च होता है। उसके लिए अगर हम मिनिमम वेज की बात करते हैं तो उसके लिए हम खराब हैं। खराब है तो अच्छी बात है,
नहीं खराब वो न, हमारे देश चल ही उन लोगों से रहा है, ये तो कहने वाली बात है। पूंजीपतियों से नहीं चल रहा हमारा देश, चल रहा गरीबों से। सामंतवादी प्रथा में क्या था, हाँ। 1.5 किलो अनाज मिलता था, सुबह शाम तक हल चलाते थे। हाँ। उनका बच्चा जो है कर्ज में ही जन्म लेता था, कर्ज में ही शादी होता था, कर्ज में ही वो मजदूर मर जाता था, उसका कर्ज कभी खत्म नहीं होता है। मूलधन सामंतवादी लोगों का पराई रहता था, तो वो हम सामंतवादी प्रथा के विरोध में खड़े हैं। विरोध में बहुत बड़े। अच्छा, आप में से पढ़े लिखे कौन कौन है जिन्होंने लाइक अंडर ग्रेजुएट कर रखी है? अंडर ग्रेजुएट आप में से किसी ने आप नौजवान अंडर ग्रेजुएट कर रखी है, यूजी वगैरह कुछ, बीए वगैरह कुछ भी नहीं करा? आप मजदूरी वगैरह करते हैं? सबने कर रखी है, क्वेश्चन पूछना क्या पूछना? हाँ, आपने कर रखी है। चारों ने कर जैसे रखी है मान के चलिए कि आप कोई एक ऐसा बिजनेस करते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस करा जिसमें छोटा मोटा बिजनेस आपने स्टार्टअप डाल दिया, 30,000 कमाया, 40,000 कमाया, 50,000 कमाया, धीरे धीरे करके आप 60,000 तक भी पहुंच गए। अब आप तो पढ़े लिखे हैं, आप मजदूरी क्यों करोगे? क्योंकि आप जब पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी स्किल्स और नॉलेज का तो आप सही उपयोग करोगे। मान के चलिए आपकी किस्मत खुल गई, अगर आप एसी में काम कर रहे हो तो क्या आप गलत काम कर रहे हो? नहीं, सही मान है। के चलो सर ने कहा कि 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, तो 1.5-2 लाख रुपए अपने बलबूते पे भी तो कमाया। स्टार्टिंग में थोड़ी ना बैठ जाऊंगा, जाके नॉलेज तो लेना पड़ेगा ना मुझे पहले। अब नॉलेज लेना पड़ेगा। जो कंपनियां है ना वो ये कह रही हैं कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो हम रखें क्यों? और इंटर्नशिप जो होती है, आप अनस्किल्स के 26,000 रुपए बोल रहे हो, चाहे फिर वो मजदूर हो चाहे कोई यार हो। बोल रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि 8 घंटे ड्यूटी कराओ ना, जो जायज पेमेंट बनता है वो पेमेंट दो ना। जैसे 12 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं, उसको वही पेमेंट है। ओके ओके ओके, सॉरी मैं गलत था, मतलब 12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। 12 घंटे नहीं भाई, मैं बताऊं, इंडस्ट्रियल एरिया नरेरा और भवाना में 12-12 घंटे और 7 से 6 हज़ार रुपया महिलाओं को मिल रहा है 12 घंटे का। और मैं भाई रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, आप देखिए, अखबार भारत की टीम जाती है ग्राउंड लेवल पे और उन्होंने दिखाया है कि जब वो 7,000 8,000 में 12-12 घंटे काम कराते हैं तो ये शोषण नहीं है क्या है? बताइए, शोषण नहीं क्या है? और वहाँ पे न्यूनतम वेतन जो 18,000 18,500 सरकार ने नियुक्त किया है, निर्धारित किया है, वो भी नहीं मिलता है। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? सही बात। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं? अभी आप रेड लाइट जंप कर जाएं, आपका चालान पकड़ के करेगा, भाग गए तो घर आ जाएगा। तो फिर क्यों नहीं फैक्ट्री सील की जाती? क्यों फैक्ट्री के आगे वो नोटिस नहीं लगा दिया जाता है कि अगर आपके न्यूनतम वेतन नहीं दोगे तो आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी? बताइए। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो कहने का मतलब अभी जो लेबर ये जो कोड आ रहा है, ये जिसका विरोध कर रहे हैं, ओवरऑल विरोध समय को लेकर हो रहा है कि 8 घंटे की जो जॉब है उसको 12 घंटे करी जाएगी। देखो, इससे तो हम भी खिलाफ हैं कि एक व्यक्ति की कैपेसिटी होती है काम करने की, वो आखिर में कितना काम करे, और अगर उसके 8 घंटे निर्धारित है, वो 12 घंटे हो जाएगा, तो शायद उसकी जो ज़िंदगी है उसकी ज़िंदगी सिर्फ काम को लेकर हो जाएगी। और आज 12 घंटे हो रहे हैं, आने वाले समय में अगर उसका 16 घंटे काम करने की कैपेसिटी हो जाएगी, अगर निर्धारित कर दिया जाएगा कि आपको 16 घंटे काम करना है, तो शायद फिर वो जो इंसान होगा वो सिर्फ सोने के लिए होगा, बाकी उसकी पूरी ज़िंदगी काम में लग जाएगी। आप क्या राय रखते हैं हमें चैनल पर जरूर बताएं।